नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आपको अगर जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का पहला सवाल है, बौद्ध धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी को कष्ट ना देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो धर्म चक्र में कुल 8 तिलियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो बुद्ध भगवान जो किस भाषा में दिया था उपदेश? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा सही जवाब होगा। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो मूल उद्देश्य होगा निर्वाण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने किस वेद को स्वीकार किया था? तो बुद्ध भगवान ने किस वेद को स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की सिद्धांत को नहीं मानता है। तो बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को नहीं मानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा होता है या नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होता है? तो जो बौद्ध संघ का प्रमुख होता है वह हो जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा महाअस्तवीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए, अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के कितने समुदाय होते हैं? तो जो बौद्ध धर्म के समुदाय होते हैं वह हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, हीनयान में बुद्ध को क्या माना जाता है? तो हीनयान में जो बुद्ध भगवान को है वह माना जाता है महापुरुष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, महायान में बुद्ध को क्या माना जा गया है? महायान में बुद्ध को क्या माना जाता है या माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, वज्रयान का विकास कहाँ हुआ था? तो वज्रयान का जो विकास हुआ था वह तिब्बत में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध मृत्यु के जो बाद प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था वह हो गया था राजगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो द्वितीय हुआ था वो वैशाली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही जवाब हुआ अशोक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कनिष्क ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आपको अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कहाँ ग्रहण किया था? तो अशोक सम्राट था, वह कलिंग के युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, बौद्ध विहार क्या होता है? तो बौद्ध विहार जो है वह निवास स्थान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।